मनीष जी, आप सरकार है, बताइए, और जो आप बोलेंगे उसको रिकॉर्ड करके हम लोग रखेंगे। तो कहेंगे उनको न्याय मिलना चाहिए। आपकी पुलिस किसके दबाव में काम कर रही है जो इनको न्याय नहीं दिला रही है, इनकी जमीन वापस नहीं दिला रही है? सरकार एक नियत, अब मुद्दे की बात आई तो ऑडियो ही खराब हो गया। ऑडियो ठीक कीजिए। हेलो, हाँ, फोन पे बोलिए। अंजना जी, एक मिनट बोल रहे सर, बोल रहे आ रही हूँ अनुराग जी। क्या बोला? हाँ, जवाब तो सुन लीजिए अनुराग जी। हाँ, बोलिए 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 मिस्टर मनीष। देखिए, एक तो सरकार की नेक नियत इसी से स्पष्ट होती है कि कोई व्यक्ति तो गड़बड़ हो सकता है कहीं किसी भी व्यवस्था में, लेकिन सिस्टम संस्थागत रूप से न्याय दिलाने के पक्ष में है। और देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की सबसे बड़ी सफलता है कि आपके चैनल पर बैठकर एक बेटी इस विश्वास पूर्वक कह सकती है कि हम इसलिए बैठे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अंजना जी, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हूँ, 94 से लेके और 2004 तक। मैं घटना को क्रमवार बता सकता हूँ कि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के समय में जमीनें कब्जा हुई, मकान कब्जा हुए, पार्षदों की हत्या हुई, राजूपाल विधायक की हत्या हुई, और उसमें किस तरह से कार्रवाई होती थी अगर मैं बता दूं तो समय कम पड़ेगा। देखिए, किसी व्यक्ति की गलती को किसी सरकार पर नहीं डाला जा सकता। उन्होंने अपने मुंह से कहा, योगी जी पर भरोसा है, वहाँ के सीपी पे भरोसा है, वहाँ के एडिशनल सीपी पे भरोसा है। इससे स्पष्ट है कि हमारी सरकार की नीयत ठीक है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार 19 मार्च 2017 को बनी, उसके बाद लगातार कार्रवाई हम लोगों ने की है माफियाओं पर। कोई एक घटना अभी हम मैनिपुलेट कर रहे थे अनुराग भदौरिया जी, जालौन की घटना में पुलिस मुठभेड़ में जिसने हत्या की थी वो गिरफ्तार किया गया। दूसरी बात, सरकार की नीयत तब अच्छी मानी जाती है जब अगर कोई घटना हो जाए, घटना एक भी ना हो, ये सबसे अच्छी बात होती है, लेकिन घटना होने के बाद अगर कार्रवाई अच्छे से होती है तो उसको इसका यही संदेश जाता है कि सरकार इस पे अधिक है कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए। उत्तर प्रदेश में 2013 में दंगे हुए, जानसठ का मौलवी उसमें अपराधी था, उसके ऊपर FIR दर्ज था, पुलिस खोज रही थी, उसको स्टेट प्लेन से लाकर अखिलेश यादव बिरयानी और सेवैया खिलाते थे पाइप कैदी पे बैठा के। एक सरकार ये थी कि एक चीफ मिनिस्टर अपनी के कुत्तों से हाथ मिला के अपने को गौरवान्वित महसूस करते थे। आखिर जब वो चित्र गया होगा पूरे देश में, प्रदेश में, तो किसकी हिम्मत पड़ती है इसी कहमत से लड़ने की, किसकी हिम्मत पड़ती है इसी कहमत के खिलाफ FIR करने की? उस भ्रम को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तोड़ा अपने कार्रवाइयों के बल पे, और लिस्ट तो आपने दे ही दी, नहीं तो हर चैनल पे लिस्ट मांगते थे। वैसे निमन जी आपको बताए, सभी थानों पे टॉप 10 बदमाशों की अपराधियों की लिस्ट होती है, लेकिन भदौरिया जी से लेकर अखिलेश यादव जी तक कभी भी उस लिस्ट को देख नहीं पाते थे। आज प्रदेश स्तर पर लिस्ट जारी हो गई है। अब इनका वो भी मुलम्मा उतर गया जो ये कहते थे कि सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। ये धर्म और जाति का सुरक्षा कवच पहनाना बंद कर दे अखिलेश जी और बाकी आप लोग। अपराधी किसी के नहीं होते हैं। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश होगा तो निश्चित रूप से सबको उससे राहत मिलेगी। अनुराग जी। अंजना जी, देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था, क्या कॉन्फिडेंस था मेरा। मैं तो नहीं जानता था ये बहन कौन है। मैंने पूछा आपसे कौन सी साल की बात है, उन्होंने कहा 2022। मुझे पता है कि 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी सरकार विकास की राजनीति कर रही थी। और दूसरी बात, जहां तक आप बदमाशों की बात करते हो, 1991 में याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नेताजी के खिलाफ आपने तहसीलदार सिंह डाकू को उतारा था, याद है आपको? डाकू तहसीलदार सिंह, आपको कोई आदमी नहीं मिला था उनके खिलाफ लड़ाने के लिए, क्योंकि वो इतने व्यक्ति, उनकी समाज में इतनी पकड़ हो चुकी थी, जनता उनको इतना प्यार करती थी, आपको कोई आदमी उनके सामने लड़ने को नहीं मिला, तो डाकू को आपने लड़ाया था। मुझसे आप बात करेंगे बैठ के यहाँ पे। देखिए भारतीय जनता पार्टी से मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप बात इधर उधर की मत करो। आप उस बहन को न्याय नहीं दिला पाए। उन्होंने कहा तो सुनो, आपने कहा थाने में उनकी बात नहीं सुनी गई। अब थाना समाजवादी पार्टी के अंदर तो नहीं आता 2022 में। समाजवादी पार्टी की तो वहां एसपी नहीं है सरकार का, वो तो सब आपका ही है। आप कहोगे नहीं एसपी क्या करे, डीएम क्या करे, थानेदार नहीं सुनता, तो भाई न्याय तो नीचे से ही मिलेगा ना। इसके मतलब आपका डिलीवरी सिस्टम फेलियर है, आप उसको सुधारिए। उसी डिलीवरी सिस्टम से सारी प्रॉब्लम हो रही है, और जिस वजह से इस तरह की घटनाएं होती है, कोई किसी की बेटी को मार दे रहा है, कोई किसी को रौंद दे रहा है, कहीं पे मां बेटी जिंदा जल जा रही है, कोई किसी गोली मार दे रहा है, कोई किसी को चौराहे पे मार दे रहा है, कोई जेल से छूटने के बाद, उन्नाव की घटना अंजना जी ताजा, जेल से छूट के अपराधी आए, उसके बाद बताओ उसके घर को जला दिया, पीड़िता के घर को। तो इतनी हिम्मत आ कहां से रही? मैं इस पर सवाल उठा रहा हूं, ये हिम्मत कहां से अपराधियों में आ रही है?
इसका सवाल, इसके मतलब डिलीवरी सिस्टम फेलियर हो रहा है। इसको ना सुधार के आप समाजवादी पे आरोप लगाते रहते हो। सरकार आपकी है 6 साल से, दोषी समाजवादी हो जाती है। मतलब हम विपक्ष में रह के विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, आप सत्ता में रह के सत्ता का धर्म निभा रहे हो। इसके बाद श्वेता जी, तहसीलदार पे मैं जवाब दे दूं। तहसीलदार डकैत था, लेकिन कोर्ट के द्वारा जब उसको न्यायालय प्रक्रिया से बरी किया गया, उसके बाद उसको दिया गया था। पूनम देवी याद है भदौरिया जी को? याद है भदौरिया जी, पूनम देवी? अच्छा, मतलब अब आप सुनिए, मतलब आप तो अभी लंबी बता रहे थे कि हम तो डकैतों को नहीं दूसरी बात देखिए, मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए उनको प्लीज, बीच में नहीं। अनुराग जी ठीक नहीं, प्लीज शाउटिंग मैच मत बनाइए सर, प्लीज। हाँ जी। तो पूनम देवी के बारे में इसीलिए मैंने केवल इशारा भर किया। इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो पीड़िता है वो आपके चैनल पर है। हाँ। उनका विश्वास योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर है। ठीक है, ठीक है, ये तो आपने पहले भी कह दिया। वारिस पठान साहब को जल्दी से दिखाइए मेरे साथ एक बार। वारिस पठान साहब, श्वेता शर्मा और मुझे। वारिस पठान साहब, क्या आप लोगों को इस बात का एहसास है? ऐसी पीड़िताओं को मैं रोज बिठा रही हूँ आज तक पे। बीते दिन भी अतीक अहमद की पीठ पे गोली लिए 35 साल तक अपने बेटे को गोली लगने के बाद बिजली से जिस शख्स ने उड़ाया था, मारा था उसके भाई को, वो लड़ती रही अतीक अहमद के खिलाफ। और आज भी एक पीड़िता आज तक पे है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब, एहसान जाफरी और अतीक अहमद को एक कड़ी में खड़ा करते हैं। ये कैसी नाइंसाफी है इन लोगों के साथ? देखिए, आज हमको अंजना जी, अभी जो हमारी बहन बेटी हुई श्वेता जी, इन्होंने तो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की पोल खोल दी। इन्होंने तो पूरी तरह से योगी सरकार के ऊपर हल्ला बोल दिया। इन्होंने तमाम देश को बता दिया कि देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की क्या हालत है। 2022 से हमारी बहन बेचारी जा रही है कंप्लेंट लिखाने के लिए, FIR लिखाने के लिए, मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जल्दी से श्वेता जी, सिर्फ 2 लाइन। मेरे को कुछ बोलना है। बोलिए जल्दी बोलिए। मेरे को हाँ जल्दी बोलिए। मैडम, क्या है ना कि मैं वही बोल रही हूँ कि सरकार के ऊपर इल्जाम लगाना और एक पुलिस थाने के ऊपर पर्टिकुलर कि वो गलत कर रहा है तो उससे सरकार गलत नहीं होगी। जैसे ही सरकार को पता चला, वो तुरंत उसको संज्ञान में लेके FIR करवाई है।